नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। पहला सिपारा है, अल्लाह ताला ने इस आय मुबारका में मुसलमानों को ये बात कही है कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अगर तुम ईमान लाओगे उनकी तरह जिस तरह वो लोग ईमान लाएँ, फ़क़द इहतदौ तो फिर तुम हदायत पा जाओगे, व इन तवल्लौ और अगर तुम फिर जाओगे यानी उस तरह ईमान नहीं लाओगे, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक तो फिर तुम खिलाफ वर्जी में हो, मुखालफत में हो। आइए तवज्जो कीजिए इस बात पे, ये कौन लोग हैं कि जिनकी तरह ईमान लाने का मुसलमानों को, आम लोगों को हुक्म दिया जा रहा है। ये वो अजीम जमात है जिनको नबी रहमत रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत और आपका साथ नसीब हुआ। और ये वो लोग हैं जिनको कभी कुरान ने साबिक़ूनल अव्वलून वल मुहाजिरीन वल अंसार कहा है, और कभी ये लोग अगर दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह के हाथ में बैत करते हैं, इन्हीं लोगों को अल्लाह ताला की रज़ा का सर्टिफिकेट मिलता है। ये वही लोग हैं जो हिजरत करके जाते हैं तो अल्लाह को इनकी हिजरत बहुत पसंद आती है। ये वही लोग हैं कि जो बदर में जाते हैं या उहुद में, खंदक में जाते हैं या खैबर में। ये वही लोग हैं जो तबूक या यरमूक जिस भी इलाके में जाते हैं, अल्लाह ताला इनकी अज़मतों का तज़किरा अपनी किताब कलामुल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, और इनकी कामयाबियों को कुरान में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है, अगर तुम आम जो लोग हो इनका ईमान मेरे नबी के सहाबा के ईमान जैसा, यानी सहाबा से मुराद आपके साथी, इसमें सबसे पहले आपके अहले बैत हैं और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी दीगर सहाबी और साथी हैं। तो ये सारे लोग सहाबा व अहले बैत, ये सारे एक ही गिरोह के लोग हैं। और इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा ईमान इन लोगों के ईमान की तरह हुआ, यानी तुम्हारे अकायद, तुम्हारे आमाल, तुम्हारा अफ़ाल और किरदार इन लोगों की तरह हुआ, तो फ़क़द इहतदौ फिर तुम समझ लो कि तुम हदायत याफ्ता हो। अगर तुम्हारे ईमान के अंदर कोई फ़र्क आता है, अगर तुम इन गिरोहों की, इन लोगों की मुखालफत करते हो, अहले बैत या सहाबा की मुखालफत में तुम्हारी ज़िंदगियाँ गुजरती हैं, या तुम इनकी मुखालफत में अपना अकीदा या ईमान रखते हो, तो फ़क़द इहतदौ की बजाय फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक का सर्टिफिकेट तुम्हें अल्लाह की तरफ से मिल रहा है कि तुम इनकी मुखालफत की वजह से अल्लाह के यहाँ ये तुम्हें ऐलान किया जा रहा है कि तुम्हारे लिए कि तुम गुमराही के रास्ते पे निकल रहे हो। तो आइए, हमने ये मुहर्रमुल हराम के अय्याम हैं, इन अय्याम में दो तरह के गिरोह दुनिया में पाए जाते हैं। एक तो अहले सुन्नत कहलाने वाले कुछ मसाले के लोग हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोग हैं, जैसा कि अहले सुन्नत देवबंद मसलक है, अहले सुन्नत के नाम से ही बरेलवी मकतबा फ़िक्र है, अहले सुन्नत के नाम से ही अहले हदीस मकतबा फ़िक्र है, या दीगर इसके अलावा और भी अहले सुन्नत की कुछ जमातें या फ़िरके हैं। तो ये सारे के सारे जो सहाबा और अहले बैत दोनों गिरोहों को न सिर्फ मानते हैं, उन पर के ईमान को और उनकी अज़मत और शान को बयान करते हैं, बल्कि ये इन दोनों गिरोहों यानी अहले बैत और सहाबा इनके ईमान को अपने ईमान का जुज़्वे लाज़म करार देते हैं। और एक वो गिरोह है जो अहले बैत का नाम तो लेते हैं, लेकिन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से बुग़्ज़ और हसद करते हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के बारे में उनके दिलों के अंदर बुग़्ज़, कीना और उनके दिलों के अंदर निफाक मौजूद है। तो ऐसे लोग जो सहाबा के बारे में अपनी ज़ुबानों पे तान लाते हैं या एतराज़ात करते हैं, इनके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, तुम मुखालफत के रास्ते पे जा रहे हो। तो जो अल्लाह के रास्ते और रसूलुल्लाह के रास्ते को छोड़ के, सहाबा के ईमान वाले रास्ते को छोड़ के किसी और रास्ते का राही बनेगा, तो फिर वो अपनी उस मुखालफत की वजह से अल्लाह की तरफ से उसके लिए ऐलान हो रहा है
کہ وہ بندہ ناکامی کے راستے پہ جا رہا ہے۔ تو آئیے ہم نے ان ایام میں یہ بات ذہن نشین کرنی ہے، خود بھی اپنے احباب کو اور اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ایمان رکھتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے اس کو یہ سبق ملتا ہے، مسلمان کا ایمان کا جزو لازم اور جزو اعظم یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ اجمعین ہر ایک کا احترام، عزت وہ اپنے اوپر ہر صورت میں لازم سمجھتا ہے۔ اور اگر صحابہ و اہل بیت کے بارے میں کسی کے دل کے اندر کوئی ایمان کے معاملے میں کسی قسم کا بھی کوئی ڈاؤٹ ہے، کسی قسم کا ان کے دل کے اندر صحابہ یا اہل بیت کے بارے میں حسد یا بغض یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو یہ انسان دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں ناکام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اور صحابہ دونوں گروہوں سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے اعمال، ان کے کردار اور ان کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو اپنے سامنے رکھ کے اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان نصیب کرے جیسا ایمان اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ان کے ایمان جیسا ایمان لاؤ گے تو فَقَدِ اهْتَدَوْا کا سرٹیفکیٹ تمہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔